हेलो स्टूडेंट्स, केडी द मैथ ट्यूबर चैनल में आपका स्वागत है। और यहाँ अपन नंबर सिस्टम के 9 वीडियो के बाद देख रहे हैं समय तथा कार्य यानी टाइम एंड वर्क। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। जितने भी आपको मैंने थंबनेल पे कंपटीशन बताए थे, जैसे डीएसएसबी, एसएससी, रेलवे, बैंक एग्ज़ाम्स, जो टीचर्स के एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं जैसे रीट, टेट, इन सभी में ये इक्वली इम्पोर्टेंट है। तो देखते हैं सीधे क्वेश्चन पर। समय तथा कार्य यानी टाइम एंड वर्क। इसमें क्या होता है, देखिए कि जो क्वेश्चन होते हैं वो मेनली चार टाइप के पूछे जाते हैं। एक तो आपकी क्षमता यानी कैपेसिटी पर आधारित। क्लियर। अब ये क्षमता क्या होती है, इसे कार्य क्षमता भी बोलते हैं। कार्य क्षमता का मतलब होता है कि कोई भी व्यक्ति जो काम करता है उसके काम करने की जो दर होती है, यानी वो एक निश्चित समय में कितना काम कर सकता है, उसे कार्य क्षमता कहते हैं। ठीक। दूसरा है इसमें टाइप आपका दक्षता का। दक्षता यानी एफिशिएंसी। एफिशिएंसी, ठीक है ना, इस तरह से। तो एफिशिएंसी में देखिए क्या होता है कि दक्षता का मतलब है यहाँ पर कि वो कितने समय में कितना काम कर सकता है। कार्य क्षमता में तो ये कि पूरा काम कितने समय में कर सकता है, और दक्षता का मतलब है कि एक निश्चित टाइम में। ठीक। यहाँ एक दूसरे की आपस में तुलना भी होती है। जैसे किसी ने कहा कि ए की क्षमता बी से 2 गुनी है। क्लियर। तो यहाँ पर इन दोनों की दक्षता अलग अलग उसी अनुपात में देखी जाएगी। थर्ड होता है इसमें काम करने वालों के परस्पर संबंध पर आधारित। अब इसमें क्या है, मोस्टली इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि 2 पुरुष या 5 महिलाएं काम को 10 दिन में करती हैं, तो 20 पुरुष और 25 महिलाएं कितने दिन में करेंगे। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, पुरुष, महिला, आदमी, लड़के, इस तरह के, है ना। तो ये आपका होता है यहाँ पर जो रिलेशन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं वो। ठीक। नंबर 4 पर देखते हैं। नंबर 4 पर क्या है। नंबर 4 पर स्टूडेंट यहाँ मजदूरी यानी वेजेस से संबंधित क्वेश्चन आते हैं, है ना। तो यहाँ जैसे मान लो कि जो भी मजदूरी टोटल मिलती है उसका बंटवारा बाद में किए गए काम के अनुपात के आधार पर होता है। ठीक है ना। तो ये अपन सारा कुछ देखेंगे। चारों टाइप के क्वेश्चन में आपको सीरियल वाइज बताऊंगा। तो चलते हैं सबसे पहले टाइप नंबर 1 यानी क्षमता पर आधारित। तो इसके करीब कई टाइप्स हैं, करीब मैं आपको 7-8 टाइप बताऊंगा इसके। तो सभी टाइप्स को आप ध्यान से देखें। इस वीडियो में अपन 3 टाइप देखेंगे और इसके बाद के जो टोटल इसके काम समय के 10 पार्ट आने हैं। तो आप सभी पार्ट्स को अगर कंटिन्यू देखेंगे तो आई होप आपको कोई भी इसमें प्रॉब्लम नहीं रहेगी। तो सीधे चलते हैं अपन क्वेश्चन पर। यहाँ स्टूडेंट एक टाइप है कि यदि काम के कुछ भाग का समय दिया हो। देखिए कभी कभी क्या है कि पूरे काम का टाइम दिया होता है और कुछ भाग का पूछता है। जैसे कि यहाँ पर है कि यदि कोई व्यक्ति किसी काम को 20 दिन में करता है तो वह उसका 1/4 भाग कितने दिन में करेगा। तो यहाँ देखते हैं। अब आप देख रहे हो किसी काम को वो 20 दिन में कर रहा है। किसी काम का मतलब एक काम। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एक काम को करता है यहाँ पर कितने दिन में, 20 दिन में। क्लियर। तो अब सीधी बात है कि अगर ये एक काम को 20 दिन में कर रहा है तो 1/4 काम इसमें पूछा है। तो 1/4 काम करेंगे तो दिन का भी 1/4 हो जाएगा। तो 20 × 1/4 करेंगे तो ये आपका कैंसिल होकर यहाँ पर कितने दिन आ जाएगा, 5 दिन। तो बिल्कुल ही आसान काम है। जैसे अगर मान लो यही होता आधा काम 1/2 तो इसका भी आधा हो जाता। यह होता 3/4 तो इसका 3/4 कर देते। क्लियर। चलते हैं नेक्स्ट ट्रिक। यहाँ स्टूडेंट्स नेक्स्ट ट्रिक है कि यदि 2 व्यक्ति का अलग अलग काम करने का समय दिया है और एक साथ काम करने का समय पूछा है। जैसे कि इस क्वेश्चन में है कि ए और बी किसी काम को अलग अलग भी 24 और 40 दिन में कर सकते हैं। तो वो कह रहा है कि दोनों मिलकर उसे कितने दिन में करेंगे। ठीक। तो वही हेडिंग है कि 2 व्यक्ति का अलग अलग तो दिया है
और दोनों मिलकर पूछा है। तो मैं आपको इसमें बिल्कुल ही आसान ट्रिक बताऊंगा जो आपने किसी भी बुक में नहीं पढ़ी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आप देखिए यहाँ पर करना क्या होता है, जैसे जो भी पहले दिन दिए हैं, जैसे 24 और आपको 40 दिए हैं, तो आप पहले इनका क्या है एलसीएम ले लो, ठीक है। अब 24 और 40 का वैसे तो एलसीएम 120 होता है, लेकिन अगर मान लो आपको नहीं भी निकालना आता हो तो आप ये फैक्टर से निकाल सकते हो। जैसे मान लो मैंने ये 2 से 12 20, 2 से 6 10, 2 से 3 5, 3 से 3 एक बार और 5 कैंसिल नहीं हो रहा है तो 5 से ये आपका, तो 2 दूनी 4, दूनी 8, 3 12 और 5 60, ठीक है। तो इसके फैक्टर स्टूडेंट कौन कौन से हुए, 2 2 2 3 5, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 का 3 में 24, 24 का 5 में 120, ठीक। या आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो। अब देखिए एलसीएम के बाद क्या करना है, आपको ए का समय कितना दिया था 24, बी का समय कितना दिया था 40, क्लियर। 24 और 40 का एलसीएम आया 120। आपको करना यह है कि यहाँ से इसको भाग देना है, तो 24 पंजे 120 होता है और 40 का 120 में करेंगे कितनी बार जाएगा, 3 बार। देखिए ये जो स्टूडेंट चीज़ होती है ये दिन होता है, ये टोटल काम होता है और ये इनकी होती है क्षमता, क्लियर। इस तरह तो जैसा कि आपको पता है कि वो पूछ रहा है कि दोनों मिलकर अब इसे कितने दिन में करेंगे, तो अपने को यानी निकालना है दोनों का समय। तो समय का एक फॉर्मूला होता है काम बटे क्षमता, ठीक है ना, काम बटे क्षमता। तो देखते हैं यहाँ पर काम कितना है, दोनों का टोटल काम हो जाएगा ये आपकी, देखिए काम तो करना है 120 और दोनों की क्षमता कुल मिला के 5 और 3 कितनी हो गई 8, 8 से मैं इसको काटूंगा तो ये आपका हो जाएगा 15। तो दोनों कहने का मतलब इस काम को कुल मिला के कितने दिन में कर लेंगे, 15 दिन में। तो बिल्कुल आसान है स्टूडेंट, पहले इनका एलसीएम लेना है, 24 पंजे 120, 40 तिया 1 करना है, समय बराबर काम बटे क्षमता, काम में इस क्षमता का टोटल में भाग दे दो, बिल्कुल आसान है। एक चलिए और क्वेश्चन देख लेते हैं इसी टाइप। स्टूडेंट्स एक और क्वेश्चन देखते हैं, ए और बी किसी काम को 30 और 45 दिन में अलग अलग कर सकते हैं, तो दोनों मिलकर उसे कितने दिन में करेंगे। अब मैंने बताया था जो भी दिन होते जैसे 30 और 45 हैं, आप उनका लेंगे एलसीएम, तो 30 और 45 का एलसीएम क्या हुआ 90। चलिए अब इसका देते हैं भाग, तो 30 से 90 गया 3 बार, 45 से 90 गया 2 बार। समय बराबर मैंने सूत्र बताया था काम बटे क्षमता, काम कितना आपका 90 और ये दोनों की कुल क्षमता कितनी हो गई 3 और 2 5, 5 से आप 90 में भाग देंगे, आपके दिन कितने हो गए 18। बिल्कुल ही आसान काम है। चलिए अब की बार अपन देखते हैं तीन व्यक्तियों का किस तरह होगा। यहाँ स्टूडेंट है एबीसी किसी काम को 18, 30 और 45 दिन में करते हैं, तो तीनों मिलकर उसे कितने दिन में करेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हो ए कितने में कर रहा है 18 में, बी यहाँ पर कर रहा है 30 में और सी कर रहा है 45 में। तो तीनों का लेना है एलसीएम, तो 18, 30 और 45 का एलसीएम हो गया 90, क्लियर। तो आप अगर चाहें तो खुद निकाल के भी इसको देख सकते हैं। चलिए इसको कैंसिल करेंगे, 18 पंजे 90, 30 से गया 3 बार, 45 दूनी 90। तो आप जानते हो यहाँ पूछा तीनों मिलकर, यानी तीनों का पूछा है, तो ए प्लस बी प्लस सी, यहाँ पर आपसे पूछा है तीनों का समय। समय बराबर स्टूडेंट फॉर्मूला अपन जानते ही हैं, काम बटे क्षमता होता है। तो यहाँ तीनों का काम कितना करना है 90 और तीनों की कुल क्षमता 5 और 3 8 और 2 10 हो गई, ये कैंसिल होके आपके आ गए 9 दिन। यानी तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे 9 दिन में करेंगे। तो स्टूडेंट बिल्कुल ही आसान ट्रिक है, आप 1 मिनट के अंदर इसको कर सकते हैं। चलते हैं ट्रिक नंबर 3 पर। यहाँ स्टूडेंट ट्रिक नंबर 3 है कि यदि मिलकर काम करने का समय दिया हो और अकेले का पूछा हो। देखिए ट्रिक नंबर 2 में तो क्या था कि अकेले अकेले का दिया था और मिलकर काम करने का पूछा था। यहाँ पे क्या है कि अपने को अकेले का तो जो है पूछा है और मिलकर काम करने का समय दिया है। तो चलिए देखते हैं इसको अपन किस तरह करेंगे। ये क्या कह रहा है, ए और बी मिलकर किसी काम को 12 दिन में करते हैं,
तो ए प्लस बी के दिन तो आपके हो गए कितने, 12 दिन। और ए अकेला उसको कर सकता है, कह रहा है कि 20 दिन में। चलिए ठीक है, तो 12 और 20 का एलसीएम आप सभी जानते हो, ये आपका हो जाता है 60। अब यहाँ इसको कैंसिल करेंगे, 12 पंजे 60 और 20 से 60 गया 3 बार, ठीक है। तो ये होता है दिन, ये होता है काम और ये होती है क्षमता। आप ये देखो अब किन का समय पूछा है, आपसे पूछा है बी का समय, है ना। तो यहाँ बी का समय पूछा है, तो ये ध्यान रहे समय का फॉर्मूला अभी अपन 2-3 क्वेश्चंस में से क्या लगा रहे हैं कि बी का समय है तो बी काम बटे क्षमता। अब यहाँ ध्यान रहे कि क्षमता केवल किसकी ली जाएगी, बी की। क्यों? क्योंकि समय बी का ही पूछा है। तो काम कितना आपका, ये काम हो गया यहाँ पर 60, क्षमता कितनी है, तो यहाँ ध्यान रहे ए प्लस बी दोनों की क्षमता तो है 5 और ए की क्षमता कितनी है 3, है ना। तो यहाँ 5 में से अपन 3 माइनस करेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है ना, इस तरह से। तो 2 से 60 आपका गया, ये हो जाएगा 30 दिन। तो यानी आप देख सकते हैं कि बी अकेले पूरा काम कितने दिन में करेगा, 30। यहाँ इसकी क्षमता 2 कैसे आई है भाई, ए प्लस बी दोनों की क्षमता 5 है और ए की क्षमता 3 है, तो 5 में से 3 आप माइनस कर दो तो आपको बी की क्षमता पता चल जाएगी, है ना। बिल्कुल आसान है। चलिए मैं एक क्वेश्चन आपको इसमें और बता देता हूँ इसका रिवीजन करने के लिए। अब की बार स्टूडेंट मैंने क्या किया है कि यहाँ 3 लोगों का समय तो दिया है 10 दिन और 2 का दिया है 15 दिन और सी यानी तीसरे का पूछा है। तो अब 3 में से 2 को कैसे करना है वो देखते हैं। तो यहाँ आपको दिख रहा है कि ए प्लस बी प्लस सी के दिन दे रखे हैं 10, ए और बी के दिन दे रखे हैं 15। 10 और 15 का एलसीएम सभी जानते हैं 30 होता है। 10 से 30 3 बार, 15 से 30 2 बार। अब आपको यहाँ किसका निकालना है, सी का। तो सी का समय निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है अपने पास, काम बटे क्षमता। और यहाँ क्षमता भी किसकी ली जाएगी, सी की ही ली जाएगी। तो आप देख सकते हो कि ये काम कितना करना है यहाँ 30 और ये आपकी क्षमता कितनी हो जाएगी, ये आपकी। अब देखो ये तीनों की कितनी है 3 और ए और बी की कितनी है 2। तो अगर आपको किसकी ना सी की, तो 3 में से आप 2 को घटा दो, तो 3 में से 2 घटाएंगे कितना बचेगा 1। तो आपकी सी की क्षमता कितनी आ गई 1। 1 का भाग अगर हम 30 में दें तो ये आपके 30 दिन हो जा रहे हैं। तो ये 30 दिन आपके हुए किसका समय, सी का समय हो गया। क्लियर। तो ये इस तरह से स्टूडेंट ये क्वेश्चन था, बिल्कुल आसान है। तो यह स्टूडेंट ये था काम समय का पार्ट 1 और ऐसे ही काम समय के करीब 7-8 पार्ट आने हैं। तो ये वो पूरी एलिमेंट्री मैथ की सीरीज चल रही है, इसको आप हर एक वीडियो को प्लेलिस्ट में से देख सकते हैं। प्लेलिस्ट का लिंक एंड स्क्रीन और डिस्क्रिप्शन दोनों में दिया हुआ है। और आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।